हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आज आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी का एक बहुत बेसिक सा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हेल्पफुल होने वाला है क्लास 11th एंड बीबीए एज वेल एज बीकॉम एंट्रेंस फॉर एएमयू एंड जामिया। तो जैसा कि आप लोगों ने YouTube का प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर ये चीज है कि टॉपिक्स कुछ इस हिसाब से हैं कि क्लास 11 के जो टॉपिक्स हैं वही एएमयू के बीबीए और बीकॉम के एंट्रेंस में अकाउंटेंसी के व्यू पार्ट से पूछे जाएंगे। तो कॉमन सी क्लास है ये, क्लास 11 के लिए भी और बीबीए बीकॉम के लिए भी। तो टॉपिक जो होने वाला है आज का वो हमारा होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मेरे कहने का यह मतलब है कि कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एएमयू हो, आईसीएसई बोर्ड हो या एंट्रेंसेस हो आपके बीबीए बीकॉम के या सीयूईटी लेवल के, उन सब में इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। मतलब यह है कि क्लास 11 की अकाउंटेंसी की शुरुआत होगी तो मैंने पिछली क्लास में प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स को बताया था। उसके बाद जब अगर आप बुक खोलेंगे या आप अपने स्कूल के क्लासेस को देखेंगे तो उसके बाद इसको पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजीज, हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। तो अकाउंटेंसी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक जो टर्म है हमारे पास, जो पहले हमें देखने को मिलती है, वो है आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शन कह लीजिए आप। ये किसे कहते हैं? बेसिकली ट्रांजैक्शन कहते हैं आप सौदेबाजी को। ट्रांजैक्शन कहते हैं बेटा आप सौदेबाजी को, कोई भी चीज खरीदना और बेचना, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिट कर रहे हो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर आप एक पेन परचेज कर रहे हो, परचेजिंग अ पेन ऑफ ₹10, आपने 10 रुपए का एक कलम खरीदा, तो ये क्या है बेटा? ये आप लोगों के लिए ट्रांजैक्शन है। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है। कहने का मतलब ये लीजिए कि अगर मोहन दुकान पर गया और उसने सामान खरीदा या कलम खरीदा तो उसने ट्रांजैक्शन किया। मतलब इट इन्वॉल्व्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज है, दैट इट इन्वॉल्व्स मनी। जो सौदेबाजी या जो चीज आप ले रहे हो और उसके बदले में पैसे दे रहे हो या पैसे ले रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन है। जैसे आपने अपनी क्लासमेट से पेन बोरो कर लिया, ट्रांजैक्शन नहीं है। मगर अगर आपने वही पेन मार्केट से खरीदा तो इट्स अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। अब इसके आगे वर्ड लगा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? व्हेनेवर अ बिजनेस डील्स विद सम ऑफ द एंटिटीज, जब कोई बिजनेस किसी से कोई सामान खरीदता है या बेचता है तो उसको हम कह देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सपोज लिवाइस सोल्ड 100 जीन्स एट ₹1000। लिवाइस ने 100 जीन्स से बेची 1000 रुपए के हिसाब से। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ बेटा? ये हुआ आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हुआ आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कहने का मतलब ये कि जब बिजनेस कोई खरीद और फरोख्त करता है, सामान को बेचता है या खरीदता है, कुछ भी हो सकता है। दुकान वाला सामान बेच रहा है, सपोज करो ये पेन खरीदा गया स्टार स्टेशनरीज से, तो स्टार स्टेशनरीज के लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मगर एक नॉर्मल आदमी के लिए ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटेंसी किसके व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं? बिजनेस के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन where a businessman or a business sold or purchased the any goods or items is called business transactions. I hope समझ में आया होगा। Coming back to the next topic या next terminology which is called capital. Capital क्या होता है? मैं यहां पे लिखता हूं, it is the amount invested
बाय द ओनर्स और ओनर एट द टाइम ऑफ starting up of a company or during the life of the company। मतलब ये है कि जब ओनर या ओनर्स कुछ पैसा लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो पैसा क्या कहलाता है बच्चों? वो पैसा कहलाता है बेटा कैपिटल कहलाता है। ठीक है, कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ द कंपनी। पहली पॉइंट तो ये हो गया। वो बिजनेस चला रहा है, इन बिटवीन अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है कंपनी को चलाने में, या कंपनी के बीच में कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो तब भी कैपिटल को लेकर आ सकता है। जो भी पैसे वो इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग होगी जब पैसा लगेगा कैपिटल, और बीच में भी अगर कभी भी पैसा लगेगा तो कैपिटल। ठीक है, अब इसका एक दूसरा पॉइंट होता है कि दैट कैपिटल इट इज अ लाइबिलिटी। बेटा ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी कैसे कहते हैं बेटा? उधार को कहते हैं। किसे कहते हैं? उधार को। उधार को कहते हैं। तो ये लाइबिलिटी होती है, और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी। ये कौन सी लाइबिलिटी होती है बेटा? इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मतलब अंदर का उधार होता है। क्यों ये उधार क्यों होता है, पहले तो ये समझ लो। सपोज करो एक कंपनी है, आप ऐसे मान के चलो सैमसंग। सैमसंग इज अ कंपनी, वी ऑल नो सैमसंग, बट वी हार्डली नो द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द सैमसंग। हमें सैमसंग का ओनर का नाम नहीं पता, हमें सैमसंग कंपनी पता है। अब मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसका मतलब यह था कि ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक बार आपने कंपनी को स्टैब्लिश कर लिया तो अब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे ट्रांजैक्शन, सारी रिसीट्स कंपनी के नाम से होंगी, ना कि ओनर के नाम से होंगी। ओनर मर भी जाएगा तो कोई दूसरा आदमी कंपनी चलाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ओनर मर जाता है, तो कंपनी चलती है, उनके बच्चे चलाते हैं या कोई और चलाता है, तो बट कंपनी चलती है। तो ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो ओनर का पैसा जो कंपनी में लगा है तो वो था तो ओनर का, बट ओनर ने अगर उसे कंपनी में लगा दिया तो वो अब किसका हो गया? वो अब कंपनी का पैसा हो गया। तो लायबिलिटी क्यों होती है? अच्छा, उधार कैसे कहते हैं? उधार को आपको पे बैक करना होता है, वापस करना होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये मान के चलते हैं कि अगर जस्ट इन केस कंपनी बंद हुई तो कैपिटल वापस किसके पास जाएगा? कैपिटल वापस ओनर के पास जाएगा। कैपिटल वापस किसके पास जाएगा बेटा? ओनर के पास जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज ओनर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ अ कंपनी। तो ये अपनी अंदर की लायबिलिटी है। जैसे आपको उधार लेना है तो आप अपने सगे भाई से उधार लेने का ऑप्शन है, या बहन से, या बाहर दोस्त से। तो भाई से उधार ले रहे हो तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई आपकी, बाहर वाले से उधार ले रहे हो तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई आपकी। तो अब जब मैं लायबिलिटी बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि लायबिलिटी इंटरनल कौन सी होती है, एक्सटर्नल कौन सी होती है, और लायबिलिटी को कहते क्या है। तो कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द ओनर्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अप ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। लाइफ के बीच में भी और स्टार्टिंग में भी अगर आप कंपनी को जो है वो शुरू करते हो तो पैसा लगाते हो। तो इट इज दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। 11th के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th का रिवीजन कर रहे हैं बीबीए बीकॉम के लिए, या अदर बैकग्राउंड के हैं, अदर स्ट्रीम के हैं और अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, वो है बेटा एसेट्स। क्या है बेटा? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, 11th फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए अब आप समझिए से आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जिस भी रूम में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा होगा, जाहिर सी बात है, तो वो अपने घर के चारों तरफ देखे और देखे कि उसके घर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको वो यूज कर रहा है। जैसे अगर वो मोबाइल फोन देख रहा है तो मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, लैपटॉप पे देख रहा है तो वो लैपटॉप को यूज कर रहा है, तो वो लैपटॉप को ले ले। फ्रिज होगा उसके घर में, फ्रिज ले सकता है वो। वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन ले ले।
एयर कंडीशन होगा, एसी ले सकता है, टीवी ले सकता है, बेड ले सकता है, फर्नीचर ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसका अपना एक घर होगा, उसको भी वो कंसीडर कर सकता है। तो बेसिकली फॉर लेमैन, वो बंदा जो कॉमर्स से या अकाउंटेंसी से एसोसिएटेड नहीं है, उसके लिए अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख दूंगा एक वर्ड, थिंग्स, मींस व्हाट, चीजें। अब कंपनी से रिलेट करके देखते हैं कि एसेट्स क्या हो सकता है। एसेट्स आर दोज आइटम्स which are used by the company to run and to earn money। वो चीजें जिसका कंपनी इस्तेमाल करती है कंपनी को या बिजनेस को चलाने के लिए, और जब कंपनी और बिजनेस चलता है तो वो उससे क्या कमाती है, मनी। प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, मनी की बात हो रही है, पैसे कमाती है। जैसे आप निकलकर दुकान पर गए, दुकान पर आप कॉन्फेक्शनरी की शॉप पर गए, आपने देखा यार फ्रिज रखा है उसके पास, वो उसका एसेट है। काउंटर रखा है, फर्नीचर बना हुआ है, वो उसका एसेट है। उसके पास लैपटॉप रखा है, वो उसका अपना एक एसेट है। इनफैक्ट उसके पास अपनी एक दुकान है, तो वो उसका अपना एक एसेट है। तो एसेट्स आर दोज थिंग्स or items which are used by the company to earn money or to run their businesses। सिंपल सी डेफिनेशन है एसेट्स। थिंग्स को अकाउंटेंसी में एसेट्स कहते हैं, आप ऐसे कहके चल लीजिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी। बेसिकली क्या हो सकता है, आपकी मशीन जो भी फैक्ट्री में इन्वॉल्व है, मशीन हो गई। कंपनी के पास लैंड है, अगर जमीन, एसेट हो गया। अगर उसके पास बिल्डिंग है, वो भी एक एसेट हो गया। अगर उसके पास व्हीकल है, आपने देखा होगा कंपनी के पास ट्रक्स होते हैं, कार्स होती हैं, एसेट है। अगर उसके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो एसेट्स होती है, जैसा कि आप लोगों ने जो वीडियो देख रहा है उसने अपने घर में देखा होगा। इसके अलावा भी कुछ एसेट्स होते हैं हमारे पास कंपनी में, जैसा कि कैश हो गया, जैसे कि बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस हो गया। इसी तरीके से एक चीज होती है हमारे पास डेटर्स, एक चीज होती है हमारे पास बिल्स, रिसीवेबल्स। अब आप लोग कहोगे कि सर प्लांट एंड मशीनरी समझ में आ रहा है, ठीक है, लैंड समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्डिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, व्हीकल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सर समझ में आ रहा है कि सारी चीजें होती है, इसको कंपनी इस्तेमाल करती है और पैसे कमाती है। कैश, यस इट इज एन एसेट। बैंक, यस बैंक अकाउंट पैसे एसेट। लेकिन सर ये डेटर्स क्या लिखा आपने और बिल्स रिसीवेबल क्या लिखा आपने, ये अभी समझ में नहीं आएगा। इसकी ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज है, अलग अलग है आप ही के लाइफ से रिलेटेड, आपको पता है ये क्या है, लेकिन इसका नाम अलग है। अब क्या इसके अंदर एक चीज है कि एसेट्स डिवाइडेड होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप ऐसे मान के चलो एसेट्स डिवाइडेड होते हैं दो हिस्सों में, ठीक है। एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा होता है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरे होते हैं हमारे पास बेटा इंटेंजिबल एसेट्स। एक हो गया टेंजिबल और दूसरा हो गया इंटेंजिबल। टेंजिबल विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, वो कौन से हो गए आपके पास, टेंजिबल एसेट। जैसे कि ये एक पैनल है, इस पैनल को आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, इस पैनल को मैं टच कर रहा हूं, तो ये टेंजिबल एसेट हो गया बेटा, है ना। तो टेंजिबल एसेट्स हम इसी में से छांट लेते, ठीक है। मतलब अब टेंजिबल एसेट्स को मैं पहले और दो हिस्सों में बांटता हूं, ठीक है। अब पहले तो खैर ये देख लीजिए आपकी टेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आ गई आपकी, क्या आ गया आपका, मैं अगेन दोबारा लिखता हूं, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड हो गया,
कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई आपके पास, फर्नीचर हो गया आपकी दुकान के अंदर या बिजनेस के अंदर। तो ये सारी चीजें छुई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, और इनकी हेल्प से आप पैसे कमा सकते हो। तो उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल क्या होते हैं? कांट सीन, जिसको आप नहीं देख सकते, नॉर टच्ड, जिसको ना आप देख सकते हो और ना आप छू सकते हो। तो वो क्या हो गए आपके पास? इनटेंजिबल एसेट्स हो गए। जिसमें पहला जो प्राइम एग्जांपल आता है वो आता है बेटा गुडविल का। गुडविल कहते हैं बेटा रेप्यूटेशन को। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं आपको कि कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए आप, अब एक टीवी का ब्रांड है सोनी, और उसके अलावा एक ब्रांड है आप व्यू का मान लीजिए, व्यू के भी टीवी आते हैं। तो अगर आपसे कहूं भाई किसका लोगे, सोनी का लोगे या व्यू का लोगे, तुम कहोगे यार नहीं यार सोनी का लेंगे, क्योंकि सोनी का नाम बहुत है, सोनी की पहचान बहुत है, सोनी की क्वालिटी अच्छी। तो बेसिकली जब किसी भी कंपनी का नाम बिल्ड हो जाता है और मार्केट में उसके नाम की हवा फैल जाती है कि यार नहीं यार वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है, तो आप अल्टीमेटली उस कंपनी की तरफ जाते हो जब आपको उसका सामान लेना होता है। तो उसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन नॉर्मल जिंदगी में, और अकाउंट्स में कहते हैं उसको हम गुडविल। तो क्या इसकी हेल्प से कंपनी पैसे नहीं कमा रही? कमा रही है। एवरी कंपनी रन्स आफ्टर मनी बट दे बिल्ड देयर नेम। वो अपना नाम भी मार्केट में पैदा करते हैं, वो अपना ब्रांड बनाते हैं, वो अपना रेपुटेशन बनाते हैं। तो गुडविल, रेपुटेशन, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड वन कुड बी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। थर्ड हो गया कॉपीराइट हो गया। फोर्थ हो गया पेटेंट हो गया। अब ये सारी चीजें होती हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती हैं। ट्रेडमार्क नाम हो गया, लोगो हो गया आपका, जिससे आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो। जैसे आपके सामने कोई मारुति सुजुकी का लोगो लेकर आया और टाटा का लोगो लेकर आया और आपसे कहे कि यार बताओ किसका लोगो है, तो उसका नाम आपके जहन में इतना बैठ चुका है कि यार नहीं, उसका नाम और उसका लोगो इतना, ये मारुति का लोगो है, ये टाटा का लोगो है। अक्सर इस पे क्विज कॉम्पिटिशंस होते हैं लोगों के ऊपर कि कौन सा लोगो किसका है। तो ट्रेडमार्क हम उसे कहते हैं, वो भी हेल्प करता है आपको पैसे कमाने के लिए। कॉपीराइट कहते हैं कि जैसे मैंने कोई बुक लिखी और उस पे मैंने बुक लिखी और मैंने किसी पब्लिशर को दे दी बेचने को कि भाई तुम छापो और बेचो, तो उसकी वो कुछ रॉयल्टी मुझे देता रहेगा, तो वो भी कॉपीराइट हो गया, नाम हो गया। पेटेंट क्या हो गया? इट्स अ वे ऑफ डूइंग और इनोवेटिंग एनीथिंग न्यू इन द मार्केट। जैसे आप लोग देखो कि भाई सारी कार्स का डिजाइन अलग अलग है, तो दैट डिजाइन इज व्हाट? पेटेंट। मतलब वो कार जिसने भी डिजाइन करी होगी वो पेटेंट उस कंपनी के पास होगा, ठीक है। इसी तरीके से सीट बेल्ट जो होती है वो इनोवेशन है आपका। तो सीट बेल्ट वाज इनोवेटेड बाय द कंपनी, कार कंपनी कॉल्ड वॉल्वो। तो उसका कॉपीराइट उसके पास था, बट उसने फॉर द सेक ऑफ द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ ऑल द ट्रैवलर्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने वो कॉपीराइट वो पेटेंट फ्री कर दिया, और एवरी कंपनी यूजेस नाउअडेज, वो हर कंपनी यूज करती है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं खाली, और जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। अब एसेट्स अगेन फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में। मैंने उस टाइम इसलिए आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मैंने पहले बताया कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में फर्क बता दूं, उसके बाद सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको बताकर मैं एसेट्स से आगे बढ़ूंगा। तो वो क्या डेफिनेशन है आपकी? उस डेफिनेशन को हम ऐसे ले सकते हैं कि वो डेफिनेशन है आपकी, एक होते हैं आपके पास करंट एसेट्स। कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं आपके पास करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं बेटा नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 ईयर के लिए होते हैं आपके पास। दोज एसेट्स विच आर एग्जॉस्टेड और कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन ईयर, मतलब कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ ईयर, जिसको आप 1 साल से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर देते हो, वो कौन से एसेट्स होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अपने आप में एक करंट एसेट्स है, मैंने बताया आपको। बैंक, आपके पास एटीएम कार्ड है,
आप गए, आपने खटाक से कन्वर्ट कर लिया, बैंक हो गया। इसी सूरत हाल से आपके पास एक होता है डेटर्स और होता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल में बातें बताऊंगा, आप बस याद रखिए करंट एसेट्स वो एसेट्स जो एक साल से कम समय में आपके लिए पास होते हैं, और जिसको आप कन्वर्ट कर देते हो कैश में एक साल से कम समय में, वो होते हैं आपके पास करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स इसके आगे की कहानी है, मतलब जो आपके पास मोर देन 1 ईयर। जैसे मैंने आप लोगों को जब एसेट पढ़ाना शुरू करा तो मैंने बताया कि अपने घर के आसपास नजर घुमा लो क्या क्या चीजें। अब आप खुद देखो कि आपके पास घर में जो फ्रिज है क्या वो हर साल बदला जाता है? नहीं। 5 साल 10 साल 15 साल के बाद। टीवी हर साल बदलते हो? नहीं। सोफा सेट हर साल बदलते हो? नहीं। आप घर हर साल बदलते हो? नहीं। इसी तरीके से कंपनी के पास कुछ चीजें होती हैं जिसको कंपनी लंबे समय तक अपने पास रखती है, एक साल से ज्यादा के समय में आने के बाद जो कैश में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। इसको दूसरी भाषा में हम पहले फिक्स्ड एसेट्स भी कहते थे कि वंस इट इज फिक्स्ड, फिक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बार हमने उसे फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया लंबे समय के लिए, तो कन्वर्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के समय में जिसे आप कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के व्यू पॉइंट से बता रहा हूं, व्हीकल हर साल ट्रक नहीं बदले जाएंगे, हर साल कार नहीं बदली जाएगी। कंप्यूटर अपग्रेड हो सकता है, बदला नहीं जाएगा, ठीक है। लैंड, लैंड जमीन आपकी अपनी हर दूसरे महीने में नहीं बेच रहे ना। लैंड, बिल्डिंग एक बार जहां ऑफिस सेट हो गया, ठीक है। मशीनरी एक बार लग गई। तो कहने का मेरा ये मतलब है भाई, अगर इसको मैं दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई जिस पर बड़ा खर्चा होना है, बिग एक्सपेंस होना है, वो कम समय में नहीं बदला जाएगा, उसको हम लंबे समय बदलेंगे। जैसे कि इंडिया का सबसे अमीर आदमी अंबानी, एवरीवन नोज अंबानी, अंबानी अदानी चलते रहते हैं, लेकिन अंबानी का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि उसका घर बड़ा फेमस है, एंटेला। तो एक बार उसने अपना घर बना लिया, देखिए कितना अमीर आदमी है, सालों से उसी घर में रह रहा है। शाहरुख खान एक बार घर बना लिया उसने, उसी घर में रह रहा है वो। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती है जो इंसान, कंपनी जो है वो फौरन कैश में कन्वर्ट नहीं करती। कैश में कन्वर्ट की बात क्यों लिखी जाती है? जाहिर सी बात है, किसी की मशीन खराब हो गई तो वो सड़क पे नहीं फेंकेगा, वो उसको बेचेगा ही बेचेगा आने वाले वक्त में। जब उसको बेचेगा तो वो कैश में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से लैंड है उसके पास, रखी हुई है उसके पास, वो उसको बेचेगा ना अगर उसको जरूरत नहीं होगी या उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एसेट्स। एसेट्स वो चीजें जिसका आप इस्तेमाल करते हो और पैसे कमाते हो। एसेट दो हिस्सों में डिवाइडेड है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको छू सकते हो, इनटेंजिबल वो जिसको छू नहीं सकते, ठीक है। अगेन अगर आप इन्हीं में से निकलता है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लंबे समय के लिए, करंट एसेट्स छोटे समय के लिए। इससे कुछ एग्जांपल्स हो गए। आई होप कि एसेट वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन आती है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेटा हम कहते हैं किसको? उधार को। लाइबिलिटी कहते हैं बेटा किसको? उधार। आप अपनी नॉर्मल डे में भी देखा होगा, मैं कह रहा हूं आप लोग सब बहुत अच्छे हो, उधार नहीं लेते हो माशाल्लाह, बट दुकान पे कभी जाते होगे तो कि भाई पैसे नहीं लाया दे दो, तो वो उधार हो गया। इसी तरीके से इंडिया का जो बिजनेस का सिस्टम है या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो सिस्टम है, क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उधार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। या अगर इंडिया का सिस्टम देखा जाए तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स लोन। तो लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे देखा होगा बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं। तो दे ऑल आर लाइबिलिटीज। सेम गोज विद द बिजनेस। बिजनेस भी लाइबिलिटी लेता है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। वो पैसा या वो चीज जिसको आप लो और आपको उसे पे बैक करना हो, आपको उसे वापस करना हो। तो जब वापस करेंगे तो पे बैक होगा, मींस लाइबिलिटी होगी। दूसरा वर्ड भी इसका आप इस्तेमाल करते हो नॉर्मल, जो बचपन से आप सीखते हो, वो सीखते हो बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब जिसको आपको वापस करना है। सपोज करो आपने किसी से पानी लिया कि भाई 2 घूंट पानी पिला दे यार, तो आप उससे ये नहीं कहोगे कि मैं तुझे पानी बोरो कर रहा हूं, क्योंकि तुम पानी वापस थोड़ी कर पाओगे उसका, तुमने पिया है।
तो अगर तुमने किसी का पेन ले लिया, कहोगे यार प्लीज यार मैं पेन बोरो कर रहा हूं, तो उसने तो तुम्हें वो वापस करना है। तो बोरोइंग का मतलब होता है वापस करना, मतलब के लाइबिलिटीज, ये सब सिनोनिम्स हैं, सिमिलर मतलब है इसके, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होता है करंट लाइबिलिटी, और दूसरा होता है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हैव टू पे बैक या रिटर्न द अमाउंट विद इन एन ईयर, एक साल से कम समय में जो आपको पैसा वापस करना है, वो कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? वो है करंट लाइबिलिटी, मतलब वो उधार जो आपने कम समय के लिए लिया है। तो बिजनेस में कम समय एक साल से कम माना जाता है, तो कम समय का मतलब हो गया करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो आपने ली है, कम समय के लिए उधार लिया और आपको एक साल में वापस करना है, करंट लाइबिलिटी। इसके कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं यहां पर फिलहाल के लिए, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस। कम समय के लिए लोन ले लिया भाई, 6 महीने के लिए लोन ले लिया, मोबाइल फोन लेना था वापस कर देंगे, ठीक है। 6 महीने के लिए लोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, वापस कर देंगे, तो वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें करंट लाइबिलिटी हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई वो लाइबिलिटी आपके लिए कि हैव टू पे बैक और रिटर्न द अमाउंट और रिटर्न द अमाउंट इन मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा में जो आपको उधार चुकाना है वो लाइबिलिटी कौन सी है? नॉन करंट। अब बच्चे कहते हैं कि सर कोई एग्जैक्ट टाइम है इसका? इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है भाई। 5 साल के लिए लोन लो, 10 साल के लिए ले लो, 15 साल के लिए ले लो, 20 साल के लिए ले लो, 25 साल के लिए ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी जो आपने ले रखी है लंबे समय के लिए आपके पास है, धीरे धीरे चुकाना है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी हो गई? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है बैंक लोन हो सकता है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि बैंक लोन, आपने कोई बड़ा लोन ले लिया बैंक से और आप उसको लंबे समय में चुकाओगे, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? बैंक लोन हो जाएगा। तो लाइबिलिटी फिलहाल आप लोग इतनी पढ़िए, ये आपके फिलहाल के लिए काम आएगी। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं लाइबिलिटी में। अच्छा, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, मगर वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था। अब हम आगे चलते हैं, दो डेफिनेशन इसकी और पढ़ेंगे, फिर हम इस आज वाली क्लास को यहीं पे रोकेंगे। एक मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। एक हो गया आपकी, एक होता है बेटा सेल्स और दूसरा होता है आपका परचेजेस। सेल्स का जो दूसरा नाम होता है बेटा, इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, और परचेज को हम कभी कभी अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग एक्सपेंसेस के नाम पे। मतलब सेल्स, सपोज करो कि ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की किसी की दुकान है और वो मोबाइल फोन को बेच रहा है, तो वो सेल्स है उसकी, ठीक है। सेल्स बेसिकली क्या होती है बेटा? जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, सपोज करो किसी की पेन की दुकान है, किसी की शर्ट की दुकान है, किसी की शूज की दुकान है, किसी की टीवी की दुकान है, किसी की कैमरे की दुकान है, किसी की मोबाइल फोन की दुकान है, तो अगर वो उसको बेच रहा है और पैसे कमा रहा है तो वो सेल्स है। अब सपोज करो कि मेरी शर्ट की दुकान है, मैं किसी बड़े स्टॉकिस्ट से शर्ट लेकर आता हूं और रिटेल में बेच देता हूं, तो जब मैं बड़े स्टॉकिस्ट से जो शर्ट लेकर आया वो मेरी परचेसेस हो गई और मैंने उस शर्ट को बेच दिया तो मेरी सेल्स हो गई। जैसे सपोज करो आई हैव बॉट 100 शर्ट्स एट ₹90, ठीक है। तो मैंने कितने रुपए की शर्ट खरीदी बेटा? मैं शर्ट खरीद के लाया 9,000 रुपए की, एंड आई हैव सोल्ड these 100 shirts at ₹100। तो मैंने बेटा कितने की बेची शर्ट? आई हैव सोल्ड दीज शर्ट एट ₹10,000, तो ये मेरी क्या हो गई? सेल्स हो गई। तो सेल्स बेसिकली सामान का बिकना,
परचेजेस आप कुछ भी, अच्छा ये तो हो गई बात ट्रेडिंग की। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी को ताला बनाना है, या सपोज करो किसी को बुक बनानी है, तो बुक के लिए वो पेपर खरीद के लाएगा, वो उसका एक एक्सपेंस है, परचेज है। वो इंक खरीद के लाएगा, वो उसका एक एक्सपेंस है। वो चिपकाने के लिए ग्लू लेकर आएगा, वो उसका एक एक्सपेंस है। वो लेबर रखेगा, वो उसका। तो बेसिकली जो जो सामान वो खरीद कर ला रहा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, परचेजेस हो जाएंगी। और जिसको वो बेच रहा है वो क्या हो जाएगा, सेल्स। अब देखो कि मैं 9,000 रुपए का सामान खरीद के लाया और 10,000 रुपए का बेचा, तो इसका जो डिफरेंस है बेटा, वो क्या हो जाएगा बेटा, 1,000 रुपए हो जाएगा। तो ये हो जाता है क्या बेटा, ये एक आपकी टर्मिनोलॉजी मैंने यही समझा दी, प्रॉफिट। आगे नहीं बताऊंगा। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जितने का सामान बेचा, ज्यादा का बेचा, कम का बनाया, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है। तो एक डेफिनेशन तो आपकी प्रॉफिट यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, सेल्स क्या होती है, सेल्स दो तरीके की होती है बेटा। एक होता है कैश सेल्स, सेल्स on which cash is received on spot. Cash is received on the spot. मैंने शर्ट बेची 100 और 10,000 रुपए आ गए मेरे पास हाथ के हाथ, तो कैश सेल्स हो गई, ठीक है। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है, क्रेडिट सेल्स मतलब सेल्स डन बट मनी नॉट रिसीव्ड येट। मैंने सामान बेच दिया, अभी पैसा नहीं आया, क्या है ये, क्रेडिट सेल्स। तो दो तरीके की सेल हो गई, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। वैसे ही परचेज होता है, क्या होता है बेटा, एक हो गया आपका कैश परचेजेस, मतलब आप सामान खरीद के लाए और आपने हाथ के हाथ पेमेंट कर दिया, कैश परचेजेस हो गई। दूसरा हो गया बेटा क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हो गया बेटा, कि आप उधार सामान खरीद के लाए और आप पैसे बाद में दोगे, चलेगा। ये सिस्टम है इंडियन बिजनेस का। तो बेसिकली बेटा आपको दो मेन डेफिनेशंस क्लियर हुई यहां पर, सेल्स और परचेजेस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई, क्या रह गई, कि सेल्स तो हो गई आपकी इनकम, ये याद रखिएगा आप, और परचेजेस हो गई आपकी बेटा एक्सपेंस। दोनों ऑपोजिट चीजें होती है, इनकम और एक्सपेंस। तो ये इसका नेचर हो गया कि सेल्स का नेचर क्या है कि वो इनकम होती है, और परचेजेस का नेचर क्या है कि वो एक्सपेंसेस होता है। तो मैं आज यही 4-6 डेफिनेशंस आप लोगों को बताने वाला था, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी फर्दर छोटी छोटी डेफिनेशंस रह गई हैं। एक बड़ी डेफिनेशन रह जाएगी हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल इश्यूज में अक्सर और अमूमन लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। वो सब्जेक्टिव वे में तो चल जाता है, लेकिन जब आप एमसीक्यूज की बात करते हो तो उसमें दिक्कत होती है। तो खैर कोई नहीं, आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वी आर ऑलरेडी रनिंग द बैचेस ऑफ क्लास 11 कॉमर्स, 12 कॉमर्स एज वेल एज बीबीए, बीकॉम एंट्रेंस फॉर एएमयू एंड जामिया। तो फॉर दैट यू, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इट इज माय नंबर 8791648465। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज अमान। और हमारे ऑफिस का नंबर है 7661813310। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th रेगुलर कॉमर्स एज वेल एज बीबीए, बीकॉम एंट्रेंस। We are having a special feature called free demo for 5 to 7 days। ये एक स्पेशल फीचर हमने ऐड किया है अपनी इंडस्ट्री में, जो कि बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे पास आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 दिन का डेमो आप दोनों कोर्सेज में ले सकते हैं हमसे, एंट्रेंसेस में भी ले सकते हैं और रेगुलर के बैचेस में भी ले सकते हैं। उसके बाद ही आप हमारे यहाँ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के वक्फे में, एक हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में आपको पता चल जाता है कि हम कितने यूजफुल हैं आपके लिए, जो हम आपको एक प्रोडक्टिव एसेट बना पाएंगे, आपकी सीट को सिक्योर कर पाएंगे, प्लस 11th में और 12th में आपके परसेंटेज को गेन करवा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो आई होप कि यहां तक मेरा लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।